वंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ मंगल कर धनिष्ठेव चंद्र दीना। श्री प्राणनाथ निजमूलपति श्री महराज शिवनाथ। वेद कुंवर श्यामायुगल को पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। चितादित्यं किशोरांगं हरे राम विराजितं स्वरूपं सच्चिदानन्दं निर्विकारसनातनम् आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं व्रजेशरूपेण पुराभिजातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं शततं नमामि। ब्रह्मप्रियाया गणाय जाता सर्वश्रपाता भवसिन्धुत्राता वीर्यानदाता निगधर्मदाता दीनेकबन्धो शरणं प्रपद्ये। दीनेकबन्धो शरणं प्रपद्ये। कदमों लाग कदमों सीधा पकड़ के दो पाए। हुकुम करत है माशिक बिच आशिक के दिल आए। बिच आशिक के दिल आए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री राम की महाराज की जय। जय। साहिब वेद कतीब में जिनकी मजबूर आप धामनी पार पूर्ण परमात्मा अक्षरातीत आप स्वामी श्री लालदास जी महाराज जी के धाम में विराजमान हुए। आप श्री की आज्ञा से स्वामी श्री लालदास जी महाराज जी कमला जी दरबार में बैठ कर ये सुंदर शेर की लीला उन्होंने प्रकाशित की। जिस लीला को हम सुंदर साल के इस श्रावण महीने में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी सुन रहे हैं और अपने आत्म स्वरूप की पहचान कर अपने राज जी महाराज अपने धनी धाम की पहचान अपने शत्रु महाराज अपने ब्रह्म सृष्टि सुंदर साध की पहचान कर रहे हैं। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर श्री पांच भाव की पूरी नाम बोलपुर भैया में बैठ करके हम यह वृत्तांत श्रवण कर रहे हैं। इसमें 6 दिन की लीला और ये 5वें दिन का वृत्तांत सुंदर साध भी चल रहा। श्री प्राणनाथ जी श्री महराज ठाकुर जी की अलौकिक आनंद प्रदान कर देने वाली लीला आत्मा की जाति कराने वाली लीला को हम सब श्रवण कर रहे हैं। सुंदर साथी हमने श्रवण किया पूर्व में कैसे श्री महराज ठाकुर जी को हमारे श्री प्राणनाथ जी को वाणी अवतरित हुई। राज प्रकाश कटो कलश ग्रंथन शनन परिक्रमा सागर श्रृंगार खिलवत
क्यामत नामैया शब सुंदर शादी कैसे कमाना आकर के उनके अंदर विराजमान हुई। एक बार वो रास प्रकाश और प्रकट तो जब अवतीर्ण हुई पुष्पश्री बिहारी जी ने उसको ये जान करके सुंदर साज में इनका आसमानी का प्रभाव जाने का प्रभाव सुमेराज ठाकुर का बढ़ जाएगा। इस कारण से वाणी न पसर पाई, उन्होंने उसको रख लिया। पशरी ना दिया सुंदर साज पहले न दिया। ऐसे वहां से हमारे श्री जी वे देवबंदर चले आए। देवबंदर आए, देवबंदर में सुंदर साज सिद्धांत हुआ। ऋषि में श्री हमने कल चर्चा सुनी कैसे हरि जी व्यास जी को सुंदर साज जी श्री प्राणनाथ जी ने उनको राह दिखाई, जिसको अपना अहंकार था, जिनको मैं ना कहा, जिनको किसी ने आज तक नहीं ना कहा, जिनको मैंने जिस बात को मैंने नहीं कह दिया उसको आज तक कोई ऐसा हाँ करने वाला नहीं हुआ। ये उसको मरते समय में बात की दाद रह जाती थी मन में। उसको इस प्रकार के उस मन की आग बुझाने के लिए व्यासी प्राणनाथ जी आए और सारे उसके वेद बोल दिए। उसने अपने को मूलर के वृक्ष के समान एक जीव को तुलना दी, जिसके अन्य जीवों के मूलर के वृक्ष में लगे अन्य जीवों की खबर नहीं। इस प्रकार उसने बताया कि मुझ में कुछ नहीं है, दीन होकर के उनके शरण में आया। इस प्रकार सुंदर साज में जूनागढ़ का भी वृत्तांत सुना और उसके बाद देवबंदर का और सुंदर साज की रमा रहे तीन सृष्टि में। इन तीन सृष्टि की हमने कल पहचान जानी। जैसे तीन सृष्टि जो आम है संसार में खाने जीने के लिए बड़ी ऐश्वर्य सृष्टि, जो परमात्मा की राह पे चलने वाली पत्रम सृष्टि सबसे जुदा है, जो केवल परम परमात्मा है, उसकी खुराक है, उसका प्रेम है, उसका आनंद है, उसी का जीवन है। सारे जीवन में ये लीजिए उनकी राह पे चलती, जिनको प्रभु मंगल न दिखावे जो कभी किसी का दिल दुखाती नहीं है, वो प्रभु सृष्टि है। ऐसे सुंदर साज जी हमने देखा, हमने सुना इन सब वृत्तांतों को और इसके सुंदर साज जी उसके बाद हम सब श्रवण कर रहे हैं कैसे शिव विद्या निष्कलंक अवतार प्रकट हुए। सब बात की सहायतियाँ दी गई हैं। आगे अब सुनते हैं कैसे कलंक को मिट करके निष्कलंक किया गया और ऐसा है जीवन बोल इस साहब जो किया श्री प्राणनाथ जी चंद्रो महाराज जो ब्रह्म सृष्टि के लिए और ये सारे भेद ये सारे रहस्य पहले ही सुंदर साज जी अनेक ग्रंथों में हरिवंश महापुराण श्रीमद्भागवत वेद कदेव सब में इसके बयान लिखे हुए थे। जो ब्रह्म सृष्टियाँ आएंगी और फिर एक होंगी और यहाँ परम परमात्मा की लीला और निष्कलंक अवतार जाए होंगे। सो सब बातें मिल गई। सो राज्य महाराज जी की कृपा से सब परम परमात्मा का शब्द नूमन प्रकाश फैल गया और शंकर साथ जी हकी भेजा मुझे पर पैगंबर जवाब गई। उन्होंने कहा था मुहम्मद साहब ने कि कल के दिन हमारे भाई आएंगे और प्रिया श्री प्राणनाथ जी इमाम मेहदी साक्षात आने की बात उन्होंने कुरान में लिखी है। वो साक्षात वो जो अवतार आने वाले हैं इमाम मेहदी प्रिया श्री प्राणनाथ जी वो यहाँ पर आए। जो ब्रह्म सृष्टि दिलधरी जो वेद कदेवों में पुराण में जो बातें लिखी हुई हैं जो रहस्य लिखे हुए हैं उन रहस्यों को उन्होंने स्पष्ट कर दिया करके और कहते हैं उन्होंने दिलिया आगे वो बीज इंसान उन्होंने परमधाम में राजी महाराज जी ने अपने हृदय में ले लिया।
महाराज ने अपने दिल में ले करके इसलिए भी आए इस खेल को बनाने के लिए। क्यों यहाँ पे हमको इंसान के शरीर में इस पंचभौतिक शरीर में क्यों लीला दिखा रहे हैं? क्योंकि किसका इश्क कैसा है। इश्क का नाम सुंदर सा जी विरह सबकी पुष्टता करता है। जितना मेरा भैया एक मिनट बिल्कुल यहाँ सामने में बाहर बैठने लगे, ठीक है। इस प्रकार से सुंदर सा जी विरह इश्क को बताता है, इश्क को जाहिर करता है। इसी प्रकार से सुंदर सा जी राजी ने खेल दिखाया। इनको आदि माना जो इनको अपने प्रेम की पहचान हो। उस परमात्मा की कृपा से सुंदर सा जी उस परमात्मा के आवेश मोहम्मद साहब प्रभु के नूर इस संसार में प्रकट हुए। और सुंदर शादी हमारे श्री महराज ठाकुर जी जो उन पे विश्वास लेकर के आएगा, चाहे कायम दिल को करे वो, चाहे कायम दिल को करे सुंदर शादी, वो परमात्मा जो है वो ऐसे परमात्मा प्रकट होने वाले हैं जिनको अखंड मुक्ति और परम परमात्मा सारे संसार को देंगे। ऐसे उनकी राह पर चलेगा जो उनको विश्वास पर ले आएगा, सारे जगत को क्या देंगे? अखंड मुक्ति प्रदान करेंगे। वो आखिरी पैगंबर इमाम मेहदी प्रभु का चमत्कार यही है कि वो सब कोई कहीं ऐसा सबके अंदर विश्वास उत्पन्न कर देंगे उन परमात्मा के विषय में सुंदर साजी सबका ईमान ले आएंगे। एक दुनिया चाहे सुंदर साजी सारे संसार को एक धर्म मिलाएंगे। सुंदर साजी जब पता चल जाएगा ना कि परमात्मा एक है, अनेक परमात्मा नहीं है, और सबसे ज्यादा हमारे संसार में तो किस बात के लिए होता है? कहते हैं अल्लाह अकबर, वो कहेंगे जय श्री राम, वो कहेंगे जय श्री कृष्ण, वो क्या कहेंगे? जय जीसस, और कहेंगे सुंदर साथी। ऐसे है ना, सब अनेक अनेक पंथ बना के बैठ गए हैं और उस पंथों पर लड़ते हैं, पर परमात्मा खुदा सबों का एक है, परमात्मा सबका एक है। जब परमात्मा एक है तो लड़ाई किस बात की हो जाएगी? किसी की कोई लड़ाई नहीं आ जाएगी। सबों को मेल करके या दुनिया या दीन सबका खुदा एक है। इस प्रकार से गुजाहिर करके सबको एक दीन के धर्म पर लाएंगे। और सदगुरु महाराज जी श्यामा माधवी जिस परम धाम से यहाँ पर आई, उससे प्रत्येक ग्रंथों के अनुसार अखंड परम धाम के द्वार को खोल करके उन्होंने क्या किया? हमें मोक्ष अखंड संसार की राह दिखाई। और श्यामा जी का अवतरण होगा तब 10वीं हिजरी सदी में, अंत में 12वीं सदी के शुभारंभ तक ब्रह्म सृष्टियां का जागने का कार्य सर्व संपन्न हो जाएगा। और काम कहेगा ब्रह्म सृष्टियों के मिलन का ये मिशन कार्य धर्म पर बलिदान होने वाली वो गिरोह को जाना जाएगा इन ब्रह्म सृष्टियों के रूप में। और वो खिलवत खाना यानी एकांत स्थली, वो परम परमात्मा लीला मई, वो स्थली, वो नूरमयी, वो खंडमयी, तेजोमयी, वो स्थली सब जाए हो गई शादी। और ईश्वरी सृष्टि का काम होता है सुंदर शादी उनका अक्षय ब्रह्म के मुकाम में। सुंदर शादी छुट्टी होने के बाद सब कहाँ जाते
अपने अपने घर को जाते हैं। किसी और के घर को जाता है नहीं जाता, अपने अपने घर को। उसी प्रकार से ब्रह्म सृष्टि अपने परमधाम को जाएंगी, जीव सृष्टि ईश्वरी सृष्टि अपने अक्षरधाम को जाएंगी। और सृष्टि जीव की आन जो आगे आठों पर सुंदर साथी, एक इतनी अद्भुत बात है, सौभाग्य की बात है ब्रह्म, ये जो जीव सृष्टि कही जाती आम खलक सुंदर साथी, इसका क्या काम था? हमेशा खाना जीना मरना सोना, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं था। इसको कभी अगर मुक्ति मिलने वाली नहीं, पर इसके आने से इसको कितना बड़ा लाभ मिला। इस इमाम में स्वरूप के प्रकट होने से, पार की लीला होने से, उस आम खलक को जो सदा जीते मरती रहती थी, जिसका कोई परमानेंट ठिकाना नहीं था, उसको भी इसी प्राणनाली ने 8 फरिश्तों में उसका घर बना दिया। कहाँ पे? अखंड बेहद मंडल में। उस अखंड बेहद मंडल में उसके 8 घर बना दिए, जहाँ पर जीव सृष्टि भी जाएगी। वो जीव सृष्टि जाएंगी जिन पर ब्रह्म सृष्टियों की लीला हुई है, और जो भी जीव सृष्टि है वो सब हो जाएगी। लेकिन अगर परमात्मा का भजन नहीं करेंगे तो जब तक संसार में ब्रह्म सृष्टियों के अखेल पूरा नहीं हो जाता, तब तो वो भटकती रहेगी, अनंत जन्म लेती रहेगी। इसीलिए सुंदर साथ जी जागनी होनी है। अखंड मुक्ति तो सबको मिलनी है इस बार, ऐसी ब्रह्म शिष्यों की कृपा संसार पे हुई है, लेकिन उससे पहले अपनी आँख जागृत करो, भटक को मत। सबके लिए संसार है, सबके लिए संदेश है। और अर्श दिन के मोमिन और ब्रह्म सृष्टियां संसार में बैठ के खेल देख रही हैं। और उन्होंने माने बोल के जाने के जो मुसलमान कहते कयामत आएगी, कयामत आएगी, सब कांपेंगे, मरेंगे, ये हो जाएगा, वो संसार समाप्त होगा, 100 वर्ष तक पानी बरसेगा, 100 वर्ष तक सोना पड़ेगा। अब सोच करके यही दिल कांपता है, कयामत की बात। वो कयामत का क्या मतलब निकालते हैं? यही मतलब है, सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा, सब हम सब मर जाएंगे। अरे मरना तो यही, कौन यहाँ मर तो वो क्या आए हम लोग जो है सबके। ब्रह्म सृष्टियाँ हमारे कभी मरने वाली नहीं है, आत्मा हमारे कभी मरने वाली नहीं है, पर हम अपने आप को मरा मानते क्यों? क्योंकि हम अपने आप को आत्मा नहीं मानते, हम अपने आप को शरीर मानते हैं। तो शरीर की मृत्यु एक दिन होनी ही होनी है, स्वपंच तत्व में विलीन होना, पर हम शरीर नहीं है। ये जो जान लेता है कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा ही मैं हूँ, वो कभी मरता नहीं है। अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान ने रण में उस युद्ध में कुरुक्षेत्र में यही बात बताई कि जे सब पहले ही मरे हुए हैं, मृत्यु काल के ग्रास में ये कोई जिंदत नहीं है, ये सदा आत्मस्वरूप है, और जिनको तुम सोच रहे हो मर जाएंगे ना, वो कभी मरते ही नहीं। सुंदर साहब इस प्रकार से कभी आत्मा मरती नहीं। ऐसे सुंदर साहब ऐसे श्लोक आ जाएगा जिसमें कहते हैं न ये शरीर वो आत्मा को कोई जला सकता है, न सुखा सकता है, न कोई गीला कर सकता है, न सुखा सकता है, उस आत्मा पर सबका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो आत्मा ऐसी है और हम कौन है? आत्मा है। क्यों? शरीर नहीं रहता है ना, आत्मा निकल जाती है तो शरीर फिर बोलता है, चलता है, क्रिया करता है। शरीर अगर हम होते तो चलता ना, पर चलता है नहीं चलता, जलाते हैं, दाढ़ाते हैं, बहाते हैं। सुंदर इस आदमी इसी प्रकार से शरीर आत्मा है। उस आत्म तत्व की पहचान करो, उस आत्मा को देखने का प्रयास करो, वो आत्मा जरूर दिखेगी। पर उस तत्व को जानने के लिए ना, उस तत्व को पाने के लिए उस प्रकार की जिज्ञासा होनी चाहिए। किसी ने अपने गुरु से पूछा परमात्मा को पाने के लिए कैसे निकलना चाहिए, और गुरु ने पता ही क्या किया, उसको ले गए सरोवर में ले गए और सरोवर में हिलाया और उसको वहाँ पे बोले डुबकी मारो, मारा, उसने पानी में मोड़ा और दबा दिया गुरु ने शिष्य को पानी के अंदर।
आप वो चिल्लाने लगेगा, दर्पणा गुरुजी क्या कर रहे हो, मर जाएंगे, ये कैसे कह रहे हो, गुरुजी होकर के मार रहे हो शिष्य को। हमने तो पूछा था परमात्मा कैसे मिलेगा, तो मारे जा रहे हो, मर जाएंगे तो वैसे तो जानेंगे। तड़पड़ा गया, जब बिल्कुल एकदम हताश हो गया कि प्राण चले जाएंगे, गुरुजी ने हाथ हटा दिया। अरे सांस में सांस आई, जीवन लगा, अब तो बचे कैसे हो गए हैं। तो उस टाइम में क्या हुआ सुंदर शादी, गुरुजी ने क्या बोला, पूछ रहे थे ना परमात्मा को पाने के लिए कैसी जिज्ञासा चाहिए, कैसी विकलता चाहिए, ऐसी विकलता चाहिए। जैसे प्राण संकट में थे और तुमको लगा कि कुछ भी हो जाए तो मेरे को प्राण मेरे बच जाए, कैसे छटपटा रहे थे, हाथ पांव चला रहे थे, मतलब लगा कि कुछ भी कर डालोगे, वैसे विकलता जब परमात्मा के लिए आ जाए। अभी आपने परमात्मा के भक्तों का दर्शन नहीं किया है, परमात्मा के भक्तों का दर्शन करोगे ना, लगेगा साक्षात परमात्मा दिख रहे। वो स्थिति एक हो जाती, अंतरात्मा और ब्रह्म शिष्यों की दशा देख करके ना लगता है कि हाँ परमात्मा, परमात्मा के दिव्य आनंद का अनुभव जिनके दर्शन मात्र से हो जाती है, जिनके वो ब्रह्म शिष्यां जिनके अंदर वो ऐसी प्यास होती है। इस प्रकार से सुंदर शादी मैंने बोल जाए करे, यही वक्त क़यामत, वो क़यामत आने वाली है। वो क्या है क़यामत, यही आत्म जागृति है। क़यामत क्या है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरा ये ठिकाना नहीं है, मैं जागना जानना ही क़यामत है। और यही साइड और सुंदर शादी, यही साइड हजूर की कहाँ वेद नहीं लगा, यही समय संसार में ब्रह्म के प्रकट होने का था। ब्रह्मधाम में से आए हुए वो परमधाम का समय नहीं हुआ। चार घड़े दिन पिछला, हे जाने पर दिगार। सुंदर शादी, ये चार घड़ी दिन पिछला, वहाँ सुंदर शादी हम कितने बड़े आए, चार घड़ी दिन बाकी रहा। यानी सुंदर शादी जब हम वहाँ से आए, सुंदर शादी जिस घड़ी में हम आए, जिस पल में आए सुंदर शादी, वही घर वही पल वहाँ पर परम धाम में आज भी चल रहा है। उसमें तनिक सा भी परिवर्तन आज हुआ नहीं। लेकिन हमको क्या लगता है, हम अनंत जन्मों से भटक रहे हैं, बार बार जन्म ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा है। जैसे सपना देखते हो ना, सपना में कितने घंटे रात देख के सपना देखते हो, और उस सपने में देखते हो पूरा जन्म देख लेते हो कि हम बच्चे थे, बड़े हो गए, शादी हो गई, बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए और मर गए। सारा सपने में दिख जाता है, दिख जाता है। पर क्या वो जीवन 4 घंटे में व्यतीत हो जाता है? वही 4 घंटे रहते हैं, 6 घंटे, उसमें इतना लंबा जीवन व्यतीत हो जाता है। केवल क्षण मात्र का एक स्वप्न होता है सुंदर शादी। उसी प्रकार से यहाँ पर परम धाम का वो जो दिन है, वो जो रात्रि है ना, जैसे ब्रह्मा जी का 12 दिन 12 घंटे होते, एक दिन 1000 बार चतुर्युग बीत जाता है। 1000 बार चतुर्युग में न जाने कितने बार जन्म लेते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जैसे हमारे अनुसार एक कीड़ा जन्म लेता है, हमारे जीवन से लेके एक दिन में वो न जाने कितनी बार जन्मेगा, मरेगा, उसकी आयु के अनुसार, और हमारे आयु के अनुसार उसका एक दिन। वैसे परमात्मा के हिसाब से एक भी घड़ी अभी बीता नहीं, जब से परम धाम से यहाँ आए। यहाँ लीला देख रहे हैं, लेकिन यहाँ हम कितनी बार आ जा चुके हैं, मर चुके हैं, जी चुके हैं, बार बार संसार में भटक रहे हैं। और सुंदर शादी इस्लामदास जी महाराज जी कहते हैं, देवरातियों का काम किनका किनका, जीव सृष्टि, ईश्वर सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि। और कहते हैं आगे अब मैं बात करता हूँ
जो परमात्मा ने और भी हमको आगे खेल दिखाया है। सुंदर सार जी फिर श्री जी की इस्लाम श्री महाराज ठाकुर के धर्म अभियान जिस धर्म विरोधी लोगों ने उन्हें कष्ट बतावे ही दज्जाल स्वरूप है। और सुंदर साथ ही हम उनका वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार समझदार लोगों ने महाराज ठाकुर से युद्ध की, लड़ाइयाँ की। और सुंदर साथ ही जब उस जाम मदीने में महाराज ठाकुर को ना उस नजर कैद से वर्ष व्यतीत होने के बाद जब निकाला उसको बहुत हुआ। परमात्मा ने विचार किया अब तक इन्होंने बहुत कष्ट झेले हैं, अब परमात्मा को सुख प्रदान करने की उनकी आज्ञा हुई है। और कहाँ आगे गुजरात से दिग्बंधर आए। कहाँ है दिग्बंधर में आए जयराम भाई जी यहाँ आए। और उन्होंने जब देखा कि कौन आए, महाराज ठाकुर आए हैं, अति आनंद पाए, उठ करके आए, अपने हृदय से लगाया, प्रणाम किया, अति आनंद को प्राप्त है। क्यों? ये कौन थे जयराम भाई? जो सदगुरु महाराज जी के जगह द्वारा परमात्मा थे। और पूछने लगे हे महाराज ठाकुर जी भी आप कहाँ से पधार रहे हैं? और उन्होंने पूछा कि आप यहाँ किस देश से पधारे हैं, आप और बताइए अपने समाचार कुशल व्यवहार। तब क्या दिया उन्होंने उत्तर, हम किस लिए आए हैं? हे जयराम भाई, हम तुम्हारे लिए यहाँ आए हैं और किसी कार्य के उद्देश्य से यहाँ नहीं आए हैं। हमें परमात्मा ने भेजा है, हमें परमात्मा की आज्ञा से हम यहाँ आए हैं। इनको माया से इसलिए क्यों भेजा परमात्मा ने? इनको माया से परिचय करवाओ, इनको माया से निकालो, अपने सुंदर साथ जी को, अपने धनी और अपने धाम का परिचय दिलवाओ। याद करो निज धाम को, चलो नाम पर। सब अपने धनी धाम को याद करो, अपने धर्म पर चलो। कोई चर्चा और सब चर्चा उन्होंने शुरू कर दी कि कैसे सदगुरु महाराज जी की कृपा से उनकी वाणी वचनों को आप सुन करके लाभान्वित होते थे, अपनी आत्मा की जाते थे, अपनी आत्मा की राह पे चलते थे। और कैसे अब आप सो गए हो सुनो निद्रा में। और शंकर जी ने कहा, आप श्री महाराज ठाकुर जी ने कहा, क्या आपने कभी गुण सुंदर की खबर ली? सदगुरु महाराज जी की खबर ली? इतने दिन से आप देव मंदिर में आके रह रहे हैं और गुण सुंदर साथ अपने संग के साथ का आपने कभी हाल चाल नहीं किया। कितने सुंदर साथ जी को आपने माया से जागृत किया है। ये सुखदेव ब्रह्म शिष्टि को तो मेघनाथ सुंदर साथ जी पहले जागृत हो, अपनी आत्मा की जागृत करो। इस माया में कब तक जियोगे? एक दिन तो मरना ही है, कितने वर्ष जियोगे?
अथाह दुख पा रहे हो और फिर भी इस माया को छोड़ते क्यों नहीं हो? इसी माया की निद्रा में सोते चले जा रहे हो। इससे जागो सुंदर साथी, इसमें सोने का वक्त नहीं है। अपार दुख देने वाली ये माया है, अपार दुख देने वाली। किस तन के लालच में पड़े हो? क्या कोई अपने तन से सुखी है? संतोष है किसी को? कोई काला है तो कहता हम गोरे क्यों नहीं है, गोरे वाला कहता है और गोरे क्यों नहीं है, और जो गोरा होता और एक फाउंडेशन जा करके चमकवाता है। कहाँ पे? कहाँ जाता है? पार्लर जाता है। पार्लर जाके उसको भी संतोष नहीं है और क्रीम पाउडर लगवाता है, मेकअप करवाता है। संतुष्ट है? किस संतुष्टि के लिए आप यहाँ पे जूझ रहे हो? आपको परमात्मा ने कैसा स्वरूप दिया है? हाथ दिए, पांव दिए, आंख दिए, नाक दिए, कान दिए, सब परमात्मा ने आपको इतना सुंदर स्वरूप दिया और उसके बाद भी आप जो है और लगे हो। लेकिन ये जो है ना तन केवल एक चीज के लिए है, सब निरर्थक है, भरा इसमें मैल भरा। इस मैल से हम नफरत करते और उसी को लेकर के अपने पेट में घूमते घूमते ना सुंदर साथी। कहती हमारे गुरु माता जी पन्ना में पढ़ रहे, तालीम दे रहे, बोले कोई गंदा आपको जो है पॉलीथीन में, बढ़िया पॉलीथीन में हैं, बढ़िया सुंदर साफ बाहर से पॉलीथीन, और उसमें गंदगी भर के आपको दे दे, आप लेके जाओगे कितनी भी बढ़िया पॉलीथीन रहे, बोले नहीं हम इसको छूनेंगे नहीं, छूना नहीं पसंद करोगे। ये बढ़िया पॉलीथीन ऊपर से दिख रही है सुंदर साथी, पॉलीथीन दिख रही, बाकी बड़ा सब कूड़ा कर रही है, गंदगी भरी है, बाकी और कुछ इसमें भरा। इस तन से प्यार कर रहे हो, परमात्मा की माया को समझो, उसने कैसी माया बनाई है। बंगला जी में हमारी एक चौपाई लिखी है सुंदर साहब जी, उन्होंने कहते हैं नारी जो भूल कर भी इस मनुष्य तन की सफाई पर सोने का वर्ग चिपकाया है गोबर की मिठाई पर। ये गोबर की मिठाई है सुंदर साथी, इसको बढ़िया खोए की मिठाई मत जानो। इसको सुंदर तन ऊपर से देख करके एक परत की चमड़ी निकल जाती है तो देखने का मन करता है, अपनी निकल जाए तो पहले देख लो, उसको साफ करके उसको ठीक करो। दूसरे की निकली देख पाते हो, लगता हो क्या है, लगता है ना। इसी प्रकार से इतना ऐसे गंदे शरीर में कहते हैं, परीक्षित जी को समझाते समय एक चर्चा आती है कि जो है राजा वहां से जंगल से निकल रहे थे, उसको बहुत प्यास लगी थी, उसने एक झोपड़ी देखी सुंदर साथी, झोपड़ी देखी तो क्या किया उसने, झोपड़ी में गया, बहुत ही प्यासा था, प्यास इतना व्याकुल था कि उससे रहा नहीं जा रहा था, मतलब उसके प्राण चले जाए। झोपड़ी देखी तो जो जाना यहाँ पानी जरूर मिलेगा, ठीक है, गया उस झोपड़ी में, दूर से जब पास पहुंचा थोड़ी सी बड़ी जोर की गंध आ रही थी, वहां पे बहुत बदबू आ रही थी और प्यास से व्याकुल था, सारे बदबू को सहता हुआ भीतर घुसा, देखा तो एक इंसान पड़ा, सब जगह से गंदगी लिपटी, सारे वहां फैला गंदगी गंदगी, कैसे नाक दबाया राजा अपना, नाक सिकोड़ से दबा दुबा के अंदर गया और बोलता पानी है, पानी है, और पानी लेकर के पिया और पी करके फिर सुंदर से उसी झोपड़ी को उसने अपना घर जान लिया। ऐसे कैसे, वो कौन सी झोपड़ी है और ऐसी झोपड़ी में कैसे हम पसंद कर गए, यही मानव तन की झोपड़ी है। इसमें क्या भरा है, वही गंदा सब सामान भरा है, पर हम इसमें आए, इसको देखा हम हमने और इसी में हम कैसे निकलने का प्रयास कर रहे हैं। इसी तन को, इसी झोपड़ी को हमने अपना मान लिया, पक्का घर अपना मान लिया कि ये हमारा घर है, इसमें है ना गंदगी भरी हुई है, और क्या इससे हम नफरत करते हैं, नहीं करते। और इसी की अहंता और ममता में सुंदर साथी हम पले हैं, सब लगे हैं इसी शरीर को खवाने पियाने और बनाने, सारा जीवन इसी में मटिया में कर देते हैं। और ये शरीर अच्छा कहो जो है, जैसे कहावत है नेकी कर और दरिया में डाल, वैसे सारी मेहनत कभी शरीर में छोड़, और सारी मेहनत शरीर में झोंक गई और मेहनत कहाँ गई, कहते ना सारी मेहनत पानी में मिल गई।
पाउडर काम आया नहीं आया, रोज खाते रोज चला जाता। कुछ भी सुंदर साथी कहने का मतलब ये है, ये जो शरीर है ना, ये केवल और केवल परमात्मा के पाने का एक साधन है, इससे अधिक इसमें कुछ नहीं है। इससे आनंद लेने का प्रयास ना करो। इससे आनंद कौन सा लिया जा सकता है? उस परमानंद का आनंद लिया जा सकता है, उस परम ब्रह्म परमात्मा का आनंद लिया जा सकता है। अगर इंद्रियों के भोग के सुख में लगे ना, तो ऐसा कोई जीव नहीं है जो इंद्रियों का सुख न लेता हो। हम तो मनुष्य हैं, और जो कीड़ी पक्षी पशु है ना, सब इंद्रियों के सुख लेते हैं। तो और वो हमारे जैसा परिश्रम भी नहीं करते हैं, दूसरों का मंगल भी नहीं करते। इस प्रकार से सुंदर साजी कहने का मतलब यह है, उस परमात्मा की बंदगी के लिए मनुष्य तन मिला है, इसको अपना न जान करके मान के दे अखंड फल पाइए, सो उपाय के तथा गवाएं। ये मनुष्य तन से उस परम ब्रह्म परमात्मा का आनंद मिल सकता है, वो अखंड फल मिल सकता है, उसको पा करके गंवाना नहीं चाहिए। तो सुंदर साजी इस प्रकार से तुम साथी चंद्र जी के नूर रोशनी ना मिलने आए। आप किसके साथी हो? आप सदगुरु महाराज जी के साथी हो। सदगुरु के चर्चा में आने के बाद, सदगुरु महाराज जी के चर्चा में आने के बाद फिर इस माया में सो रहे हो। सदगुरु का शरण नहीं मिला, गुरु की चरण नहीं मिली, और भी अब पता है अब जो नहीं जागना आप और हम सब, तो फिर और भी हमारी बढ़िया मरम्मत होगी। मुझको कहा है, हमको अवसर मिला, हमको गुरु मिले, हमको सदगुरु मिले, और हमने जान करके भी और अवसर गंवा दिया। अवसर आए और गंवाया, उसका भी हमको प्रायश्चित भोगना। इस प्रकार से सुंदर साथी जयराम भाई कंसारा जी को बार बार श्री जी कहते हैं कि क्यों बुला लिया सदगुरु महाराज जी को, क्यों सुंदर साथ जी को? तुमको ऐसा ना चाहिए, कर बैठो एक अंधेर। आपको इस प्रकार से चाहिए नहीं था, आप सुंदर साथ हो, आप इस प्रकार के अंधेर करके बैठ गए। सीधा में धनी को देख के तुमको शर्म न आई फिर। राज जी महाराज सदगुरु महाराज जी को देख लिया, फिर भी तुमको फिर इस माया में सो गए, तुमको शर्म नहीं आई। एक पाती कबहु ना लिखी, ये हमारो ना तो सीधाम। एक पाती भी कभी परमात्मा के लिए नहीं लिखा, कभी सदगुरु महाराज जी के लिए, सुंदर साथ जी के लिए नहीं लिखा हैं? ऐसे आप माया में सो गए हो। श्री देवचंद्र जी सफल किया, तुम कबहु ना आए तीन ठाम। सदगुरु महाराज जी स्वयं परम धाम में अपनी आत्मा को लगाए, संसार से अपनी लीला पूरी किए। तुम कैसे सुंदर साथ हो, उस टाइम भी आपने खबर नहीं ली। बैठे बिहारी जी के चादरे, ना गाए तुम गीत। और फिर बिहारी जी भी सदगुरु महाराज जी की गादी पे विराजमान हुए, फिर भी उस उत्सव में भी तुम नहीं आए। कबहु खबर ना पूछी तिनकी, क्या हाल तुम्हारा बखत। और कभी आपने पूछा नहीं क्या सुंदर साथ का हाल चाल है, कैसे हैं, कैसे हमारे संबंधी हैं, कभी पूछा नहीं। जैसे हमारे सुंदर साथ जी नाम का निजाम ले लिए, हम गुरुद्वारे से मंत्र ले लिए, तारतम दीक्षित हैं, हम बहुत बहुत भैया से मंत्र लिए, तारतम हमने लिया हुआ है, हमारे परम धाम की मंत्र लिया। इतनी तो बुद्धि है ना कि ये मंत्र मुझे भवसागर से पार कराने वाला है, मुझे गुरु दे रहे हैं। उस मंत्र को कभी भवसागर से पार करने के लिए उतना याद किया, स्मरण किया, चिंतन किया, गुरु से जाके पूछा, सदगुरु महाराज जी के चरणों में गए, ये सदगुरु महाराज जी मैं इस मंत्र को कैसे पढ़ूं, कैसे ध्यान करूं, कितना ध्यान करूं। मेरे चिंतन से मैंने एक बात देखी, जैसे कोई अपने घर में रह रहा हो, ठीक है, वहाँ बचपन से लेकर के जवानी पर्यंत
बच्चे हुए, बड़ा हुआ, कमाया धमाया, सुंदर सा घर बनाया। घर बनाने के बाद बच्चे पत्नियां सब हो गए और एक दिन ले जा रहे, कहोगे उस टाइम में पकड़ के कोड़े मारते ले जाएंगे अगर और आसक्ति दिखाओगे वहां, फिर दंड मिलेगा, कहेंगे कि ये तेरा घर नहीं है, फिर और कितना कष्ट होगा। अब बताओ, जिस मनुष्य ने पूरे जीवन अपने घर को बनाया, इसीलिए कहते ज्यादा माया मत जोड़ो। उन्होंने कहा कि मोह से क्षय, मोह का क्षय हो जाना ही मोक्ष है। मतलब जो आपने इसको अपना माना है वो अपना ना मानो, ये मेरा कुछ भी नहीं है। तब जाने में कोई कष्ट होगा। जैसे किसी के घर आप गए मेहमान बन करके, आपको उसने बढ़िया बढ़िया खिलाया, अरे नहीं भैया ये हमारा घर है, अरे आपका घर है, मतलब इतने दिन रहने दिया तो आपका हो गया। बोले नहीं ये कोई आपका घर नहीं है, उसकी जो गाड़ी है उसकी जो घर है, बोले आपका नहीं है, ये तो आपको देने रहने के लिए मैं मरते समय भी वो छोड़ता नहीं है। अच्छा मरते समय छूटता नहीं तो कहते क्या, अंतमति सो नदी, यानी तुमने संसार की कामना की फिर संसार में जाओ, और जैसे ही निकलता है उस घर से तो क्या होता है फिर सुंदर सा जी, उस घर से निकलने के बाद जैसे जब तक उस मेहमान को उस घर में रखा ना, आपने क्या सोचा हम सदा यही रहेंगे, संसार में रहेंगे, इसको ये अपना आपने सब कुछ मान लिया है। नहीं सुंदर साथी, हमको घर जाना है। जयराम भाई जी को कह रहे हैं कि आपने इसको अपना घर जान लिया है, आपने सोचा क्या, आपने जानने का प्रयास किया। जिस घर में जाने के बाद कोई ये नहीं कहेगा तुम यहाँ मेहमान हो, चलो यहाँ से लो, ऐसा घर भी है। ऐसे भी हैं हमारे जो अभी नहीं कहेंगे तुम मेरे परिवार के संबंधी नहीं हो, तुमको हमने इतने दिन अपने घर ईमान इसलिए इसको खेल को दिखाया है। हमने क्या कहा परम धाम में, राज जी आप कहते हो माया में जाके भूल जाएंगे आपको, ऐसा हो सकता है? हम आपको इतना प्रेम करते हैं, आपने हमारे प्रेम को इतना हल्का समझ रखा है। तो राज जी हमें हमारे इष्ट की पहचान दे रहे हैं कि जिस बल पे कि अपना ठिकाना नहीं। सुंदर साथी खंडनी के श्री जी कहे बेसुमार, इस प्रकार के खंडनी के वचन यहाँ पे आपको शायद किसी को खराब भी लगता होगा, इतना कठिन कह रहे हैं। केवल ये जो ज्ञान सुन रहे हो ना, केवल इसी से जागृत होने वाला और कोई उपाय उसको जागृत करने का नहीं। परमहंस महाराज जी कहते हैं अब कोई जागो रे जागो, चिरकाल आए प्रथा गो, कोई जागो रे जागो। परमहंस महाराज जी के वचनों को तो सुनो, ताजा फूटेगा तब तक ये बर्तनों को ठोक ठोक के ठोक ठोक करके ठीक करता रहेगा। उस दिमाग में भी ठोक, उस अपने मन में भी ठोक, मन को भी ठीक कर। कब लोग घर में बैठेगा आई सिर पर, जिसको मैंने जीवन भर प्राप्त करने की कोशिश की, नाना प्रकार से, नाना प्रकार की युक्तियों से, कभी खा करके, कभी देख करके, कभी भोग करके, कैसे कैसे तरीकों से हमने सुख लेने का प्रयास किया अपने इंद्रियों से, कभी नहीं पाया। एक बार अपने जवान तो सुंदर साथ जी क्या है कि कितने वैसे कितने कोई न अघाया इनमें बोले हो कि है, कहते कि कब कहते हैं राम नाम सत्य है, जब वो सुन करके भी वो सुन नहीं सकता। कब सुनाते उसको, अच्छा जिंदा रहेगा ना, मरना सुनना रहेगा तो उसके बाद कोई नहीं जाके बोलेंगे राम नाम कृष्ण नाम सत्य, कृष्ण नाम सत्य, कृष्ण धरती के बाहर निकाल देना ताकि संसार देख सके जिस संपत्ति को मैंने सारे जीवन इकट्ठा किया उसका एक भी कटी चमन में लेकर के जा खाली हाथ चलते। और मेरे अर्थी के आगे वैद्यों को निकालना, डॉक्टरों को निकालना ताकि पता लगे कोई भी बचाने वाला, सबको ये लानत पड़ रही है, हमको आपको सबको अधिकार मिल रही है, मानो सब अपने ऊपर लो।
कहते हैं, क्या कहते हैं, ये इंद्रियन के स्वाद को लगा सब संसार। क्यों पड़े हो ना भाई, ये मिल जाए वो मिल जाए, ऐसा सब मिल जाए वैसा, सब स्पर्श रूप रसना, ये 5 हैं, शब्द हैं। में होना चाहिए दरबार संसार की बात में करके आएगी तो बना चर्चा करना, तो बना चर्चा कर होना चाहिए। इसमें प्राणा में कहते हैं धाम नदी की चर्चा, इसमें राज्य की चर्चा। कोई आपके पास बैठे ना, क्या आप सब सुंदर साथ जी जानते हैं 25 वर्ष परम नाम कैसा है, बीतक में क्या लिखा है, वाणी में क्या लिखा है, परमंश मराठी साजिश प्रकार से उस चर्चा को करने से हमारा कल्याण है, संसार की वार्ता करने से कल्याण नहीं है। संसार जैसा है, क्यों सुंदर जी आपके कहने से कोई सुधर जाएगा, सुधार सकते हो? परमात्मा ने कृपा करे, उसका प्रारब्ध जैसा है वो वैसा ही करेगा। आप नहीं रहे, आंखों से जरा जरा सो बहेंगे उस धाम को याद करके कि हम कितने दिन इस माया में इस बिरवा को पालते रहेंगे जिसका कोई फल मिलने वाला नहीं है। यानी मतलब बाप को पालने जैसा, मतलब कोई पेड़ को पाले लाखों करोड़ों नहीं, और तो सोचा ही नहीं, और तो सोचा ही नहीं कि जो करोड़ों रुपए का है कमंड किस काम का है, एक भी काम का आने वाला नहीं है, एक भी पल उसका हमको प्रयोग नहीं है। इस प्रकार से सुंदर साथी, इसमें आनंद प्राप्ति का कोई औचित्य नहीं है। बीत गई और मैं वो ले नहीं पाया, वो सत्य वस्तु प्राप्त न कर पाया। हमको माया में याद ना आया, इस माया में हम इस कदर भूल गए, इसमें और हमारे भीतर वो ईमान रहता, प्रेम रहता, तो हम भूलते नहीं। क्यों? जो मेहमान नवाजी करने जाएंगे दूसरे के घर में, अगर उनको याद रहेगा कि मेरा घर है, सुंदर घर है मेरा, मेरे घर में मुझे प्रेम करने वाले लोग हैं, तो क्या कभी जब मरी हो तब भेटी हो पूर्ण परमानंद की मरने से संसार डरता नहीं, पर भक्त क्या करता है, अरे कब मरे और कब अपने परमात्मा को पाए। वैसे वो जो है ना, जो सच्चा है, धर्म को जानने वाला है, वो कहेगा क्या इस संसार में हम लगे होंगे हैं। वो मेहमान नवाजी में लगेगा नहीं, दूसरे के घर में जाएगा तो उसका मन नहीं लगेगा। वो सोचेगा कब मुझे यहाँ से छुट्टी मिले और मैं अपने घर जाऊं, अपने परिवार से मिलूं। वैसे हम परमात्माएं सुंदर साथी, हमको ये अनुभव करना है, इसको अपना घर नहीं, मेहमान नवाजी, हमारा घर सुंदर है, हमारे प्रीतम परमात्मा, हमारा युद्ध सुंदर है, हमारा संबंध प्रीतम से निस्बत सुंदर है। उसकी याद करो सुंदर साथी, जब वो याद आ जाएगा ना, तो फिर मेहमान नवाजी करोगे, फिर नहीं करनी। अब देखो परमात्मा की अनुकंपा उनकी, जो हम आकर के संसार में भूल गए ना, दूसरे के घर को अपने अपना घर मान लिया, उस पे भी जागनी करने के लिए, हमको याद दिलाने के लिए क्या कौन और कहां से आए हो, उस पे उन्होंने भेजा। हमारी तरफ देखिया, हम तो डूबे संसार में, और सुंदर साथी जरा हमारे बिखेरते हैं, हमारे तरफ देखे हम कहाँ डूब गए, इस संसार मोह रूपी निद्रा में हमको दिखा रहे हैं। इन बात की चर्चा भई, सब मिला घर का साथ, और इस बात की चर्चा अब समय कम है, नहीं तो आपको बहुत सुंदर दृष्टांत सुनाता मार्कंडेय ऋषि का। शॉर्ट में सुनाए तो सुना दे, 2 मिनट 1 मिनट में सुना देंगे, शॉर्ट में सुन लो। मार्कंडेय ऋषि थे, उन्होंने नारायण भगवान की उपासना करते थे। उन्होंने कहा है प्रभु हमको माया दिखनी है, आपकी माया में सुना बहुत विचित्र है, हमने देखी नहीं, आप कृपा करके माया दिखा दो। चंदन घिस रहे थे, परमात्मा ने क्या किया है, शायद इसमें दृष्टांत मार्कंडेय जी का, जल का लहरा ले आ दिए,
डूब गए। मछली ने उनको पा लिया मछली के गर्भ में, मछली की एक बेटी बनकर के मछुआरे ने उनको पाया और पाया मिला। उसके बाद उनकी शादी हुई, शादी होने के बाद उनके बच्चे हो गए और मछुआरा मछली मारता धोबी और उसके बाद वो आकर के मतलब जैसे घर में गृहस्थी में लड़ाई झगड़े तमाम होने लगे, वो बगे उसी में रल गए और जब रल गए एक दिन नारायण भगवान पहुंचे और पहुंच करके कहा, एक ऐसे मार्कंडेय ऋषि भिक्षा मांगने पहुंचे ऋषि के वेश में और भिक्षा मांगने पहुंचे तो वो क्या करने जाते, एक स्त्री शरीर में थी, वो उसके बच्चे थे, भोजन भी बहुत भरपूर नहीं हो पाता था। एक दिन होम करके अपने प्राण त्यागने को चल दी। उसी बीच में वो संत पहुंच गए, कौन, नारायण भगवान, संत का विस्तार करके और बोले भिक्षा मांगते ही बोले कहाँ से आ गया, पहले खाने का तो है नहीं वो, तो बोले जो भी था बोले आकर के देने के लिए। तो एक पहले प्रथा होती थी कि जो भी दरवाजे पर जाता था साधु संत भिक्षा मांगने के लिए, वो पहले परमात्मा की कुछ उनकी महिमा का वर्णन करता था, उनकी कुछ सुंदर कथा सुनाता था। तो उनकी शादी हो गई और होने के बाद उनके बच्चे हो गए। सारी उनकी, अरे ये तो हमारी ही कहानी है। देखते देखते तुरंत उससे बाहर आ गए और उनको ऐसा लगा मानो अनंत जन्मों से हम इसमें भटक रहे हो। और कहाँ पे थे जब जागे तो कहाँ पे थे, वो वही चंदन घस रहे थे। और कहाँ पे जहाँ नारायण भगवान से वो अकबर मांग रहे हैं, हम छोटे इसमें धक्का खा रहे हैं। इस प्रकार से सब आए चरणों लगे, जब धन्य पकड़े हाथ। परमात्मा ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा राजी महाराज ने कृपा करी तो सब सुंदर साथी आके उनके चरणों में जप प्रणाम किए। तब उन्होंने कहा चलिए आप स्नान कीजिए और उन्होंने उनको रसोई के लिए बैठाया और प्रसाद सब ले करके और प्यासी प्राणनाथ जी से महाराज ठाकुर से उन्होंने पौड़ने के लिए विश्राम करने की अर्ज की। नहीं तो उन्होंने प्राणनाथ जी ने कहा उस टाइम में कि मैं यहाँ सोने के लिए नहीं आया हूँ, और तुमको मैं माया से निकालने के लिए यहाँ पे आया हूँ, ना कि मैं खुद इस माया में सोने के लिए। तुम छोड़ो मुर्दार को, याद करो श्री राम। इस भव सागर को पार करने के लिए अनंत अनंत तपस्याएं करनी पड़ती हैं। इस माया को पार करने के लिए ऋषि मुनि कितने कितने वर्षों तक सतत तपस्या करते हैं, फिर भी इस माया का कोई पार नहीं पाते हैं। और आपने कैसे उस ब्रज में कैसे आपने उस पार कर लिया, कैसे? एक तो उदाहरण दिया, गोप्रेम करते राजी महाराज जी से कौन बात तुम्हें चलते करते माया का काम। किस प्रकार से काम माया का, एक दिन हमने बहुत इसका वर्णन किया था कि करते माया का काज। आप कहोगे कि हमको काम होते हैं, कैसे उसकी व्यवस्था छापना लीपना है, और जमुना जी से जल भर के ले आना, नदी से गायों के लिए व्यवस्था करना, चारा घास उपले पालना, कम काम था। अब विचार करो, धान कुटना, धान कुट करके चावल निकालना, चक्का